क्या है आधार? वो बांग्लादेशी रिफ्यूजी कैंप से भागकर अपने देश की सीमा को लांघकर हिंदुस्तान की सरजमी पर आ गई थी, लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी थी। गुवाहाटी आने के बाद वहां सभी ने अपनी अपनी पहचान पत्र बनवाए। मुकम्मल तैयारी के बाद सभी ने थर्ड एसी का टिकट बुक किया और 30 अगस्त को पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बैठकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। रफ्तार भरती ट्रेन आगे बढ़ रही थी। इसी बीच रेलवे इंटेलिजेंस को सूचना मिली कि कुछ लड़कियों को लेकर 2 पुरुष जा रहे हैं जो बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप से फरार हुई हैं। उसके बाद रेलवे पुलिस की नींद खुली और वो एक्शन में आ गई। न्यू जलपाईगुड़ी में पुलिस ने सभी को डिटेन कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। जब पहचान पत्र और आधार कार्ड की जांच की गई तो सभी फेक निकले। अब सवाल यह है कि इन रिफ्यूजी हसीनाओं की क्या है आधार? कटिहार जंक्शन पर एक लाइन से बैठी ये महिलाएं कोई आम महिलाएं नहीं हैं। ये हुस्न की हुनरबाज हैं, जो बांग्लादेश की सीमा को लांघकर हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखी हैं। वो भी एक सुनियोजित साजिश के तहत, जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से असम के बदरपुर से देश की राजधानी दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों के सफर पर निकली थी। लेकिन ये सोचकर कि भारत की पुलिस और इंटेलिजेंस को चकमा दे देंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके नापाक सफर पर बीच में ब्रेक लग गया और रेलवे इंटेलिजेंस की सूचना पर बांग्लादेश रिफ्यूजी कैंप से भागकर भारत पहुंची 6 बांग्लादेशी लड़कियों के साथ 2 दलालों को रेलवे पुलिस ने कटिहार में दबोच लिया। एसी थर्ड कोच में सफर कर रही इन महिलाओं के आधार कार्ड जब रेलवे पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू किया तो इनकी सच्चाई सामने आ गई, जिसके बाद 6 लड़कियों और 2 पुरुष को पुलिस ने कटिहार रेलवे स्टेशन पर उतार लिया। जानकारी के मुताबिक ये 30 अगस्त को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से असम के बदरपुर से दिल्ली के लिए निकले थे, जिसे पुलिस ने न्यू जलपाईगुड़ी में इंटरसेप्ट किया और रफ्तार भरती ट्रेन में पूछताछ शुरू कर दी। कटिहार आते आते ये साफ हो गया कि सभी फर्जी तरीके से भारत में घुसपैठ कर दिल्ली जा रहे थे, जहां से जम्मू कश्मीर जाना था। रिफ्यूजी कैंप से भाग कर आई 6 लड़की और 2 दलालों के मामले में कल तक जो न्यूज 18 दावा कर रहा है, आज कटिहार रेल पुलिस उस पर मोहर लगा दिया है और रेल एसपी ने मामले पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर ये जो 6 लड़की है और इनके साथ 2 दलाल ये अवैध रूप पर भारत में प्रवेश किए थे और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगा। जो रिफ्यूजी कैंप के जो बर्मा के नागरिक हैं जो बांग्लादेश में रिफ्यूजी में, वो यहाँ है जो अवैध रूप से भारत में माने कि घुस आए हैं और ये ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और वो पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जा रहे हैं और उनका बर्थ नंबर और जो बोगी नंबर है वो सब भी मालूम हो चुका था। उसी अति पर इसको इंटरसेप्ट किया गया जलपाईगुड़ी में और फिर उसी क्रम में माने कि उनसे पूछताछ करते करते ट्रेन कटिहार आ गई और फिर यहाँ उतार कर उनको डिटेल पूछा गया। जब पुलिस ने 6 महिला और 2 दलालों को ट्रेन से उतारकर पूछताछ किया तो पूरा सच सामने आ गया। दरअसल ये लोग फर्जी आधार कार्ड के आधार पर यात्रा कर रहे थे और जब इन आधार कार्डों के जांच किया गया तो ईसीआई रिकॉर्ड में इसका डेटा नॉट फाउंड था, जिससे ये साफ हो गया कि सभी फेक कागजात के आधार पर रेलवे में सफर कर रहे थे और रेल पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे। लेकिन रेलवे इंटेलिजेंस की सूचना पर इनकी चालाकी को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। इस दौरान न्यूज 18 के हाथ भी 2 पीएनआर नंबर लगे हैं। पहला पीएनआर नंबर है 6508015267, जो थर्ड एसी में सफर कर रहे मोहम्मद इब्राहिम का है, जिसकी उम्र 25 साल है। ताहिर बेगम उम्र 21 साल, हमीदा बेगम उम्र 22 साल, तहसील राना उम्र 18 साल, नूर अकीज उम्र 23 साल, जबकि दूसरा पीएनआर नंबर
6408049746 है, जिस पर 3 लोग नाजिमुल्लाह उम्र 32 साल, नूर कयास उम्र 19 साल और गील कयास उम्र 22 साल है, जो यात्रा कर रहे थे, जिनका टिकट AC3 से AC2 में अपग्रेड हो गया था, जिनके कागजात का कोई आधार नहीं था। आधार से मतलब है इन लड़कियों के आका कौन है और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ये कैसे इन आधार के सहारे इन महिलाओं को भारत में स्थापित करना चाहता है, तो जम्मू कश्मीर के हसीन वादियों में दलालों के सहारे इन हसीनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब उन हसीनाओं के साथ वो दलाल भी जेल जा रहे हैं। कई सवाल इस पर जरूर खड़ा हो रहा है। सवाल ये कि हिंदुस्तान में कौन है इन लड़कियों का आका? फेक आधार कार्ड पर जम्मू कश्मीर भेजने का क्या था मकसद? घुसपैठ के इन रिफ्यूजी हसीनाओं के सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है? टिकट निरीक्षक को फेक पहचान पत्र की भनक क्यों नहीं लगी? क्या रेलवे के भ्रष्ट अधिकारियों की मेल से घुसपैठ का खेल चल रहा है? लेकिन वोटर आई कार्ड का सत्यापन करने पर जो नंबर उसमें ECI का दिया हुआ है, उसका जब हम लोग ने ऐप्स पर उसका सर्च करना शुरू किया तो उसको नो फाउंड डाटा दिखाया गया। इससे प्रथम दृष्टया ये लगा कि ये फर्जी टाइप का प्रतीत हुआ। और इसके अलावा इनका टिकट पर भी हम लोग वेरीफाई किए हैं, जिसमें कि कुछ गलत एड्रेस पर भी टिकट है। उस संबंध में भी हम लोग जो छानबीन की जा रही है। फिलहाल पुलिस इन सभी सवालों का जवाब तलाश रही है और पहचान पत्र पर अंकित फेक पता ठिकाने की जांच कर रही है, जिससे आधार बनाकर सभी रेलवे के AC कोच में सफर कर रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि जिन 2 पुरुषों को पुलिस ने दबोचा है, शमशुल हक और एहसान उल हक, जो मूल रूप से बर्मा के करने वाले हैं, जो दमदम की जेल में 6 साल की सजा काट चुके हैं। जो अंसारुल हक जो वर्तमान में ये भी है, जो बांग्लादेश मूल रूप से ये बर्मा के निवासी है, नागरिक हैं। और ये भी उस पूर्व पहले माने कि 6 साल पूर्व ये भी बताए कि इनसे पूछने पर पता लगा कि ये भी जेल जा चुके हैं। लगभग 6 साल तक ये दमदम जेल में कलकत्ता में रह चुके हैं। फिर बाद में इसको यूनिसेफ के द्वारा इनको है जो रिफ्यूजी आई कार्ड जो 23 तक का वैलिड है, और ये वर्तमान में भटंडी जम्मू कश्मीर में ये इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्यरत है, जिनके द्वारा पूछने पर बताया गया। लेकिन इन्हीं के मार्फत से इन लड़कियों को या महिलाओं को ले जाया जा रहा था। जब पुलिस ने इन दोनों को पकड़कर सख्ती से पूछताछ किया तो इन दोनों दलालों ने बताया कि नजीमुल्लाह ने 12,000 रुपया इन लोगों को, इन लड़कियों को ठिकाने तक पहुंचाने के लिए दिया था। जहां तक लड़कियों की बात है, ये लोग बांग्ला भाषी है, इसीलिए ना तो हिंदी समझ पाती है और ना ही हिंदी बोल पाती है। ऐसे में ये सभी लड़कियां जम्मू कश्मीर जाकर क्या करने वाली थी, ये किसी को पता नहीं। जो मूल रूप से बर्मीज लैंग्वेज ही बोलती है, और उनसे पूछताछ पर अभी तक कोई ट्रैफिकिंग का मामला पूर्ण रूप से नहीं आया है। इस पर भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। मैं हमरा नहीं है, तो हम नहीं लेके जाता है। अच्छा, कहाँ लेके लोग क्या कर रहा था? हम बदरपुर से जो हम दिल्ली जाता है, हमारा लड़का का उधर लड़का है, साथ नहीं रहता है। उन लड़की बोला है हमको गाड़ी में, अंकल हमको गाड़ी में उठा के दो। लड़की सब कहाँ का है? हाँ, कहाँ का लड़की सब? लड़की वो बदरपुर से बोला है। गुवाहाटी से सर, गुवाहाटी से। इन लड़की लोगों को कहाँ से? गुवाहाटी से सर, बर्मा के। हाँ, ऑर्डर कैसे करवाई? पता नहीं मुझे। कहाँ लेके जाना चाहिए? दिल्ली, फिर वहाँ से वहाँ से बाय गया, उसका बाय आएगा बोला था। कहाँ से आता है? जम्मू से, जम्मू से। कितना पैसा दिया था वहाँ तक पहुँचाने के लिए? सर दिल्ली तक पहुँचाने 12,000 रुपया दिया था। पुलिस RPF की ओर से दिए गए आवेदन पर FIR दर्ज कर मामले की संजीदगी से जांच कर रही है, जिसमें फरोशी के धंधे में धकेलने के पीछे की सच भी टटोल रही है और कह रही है सभी पर फॉरेनर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही साथ इस सिंडिकेट के जड़ तक पहुंचने की भी जद्दोजहद की जा रही है ताकि इनके आका तक पहुंचा जा सके, जिसका दूर दूर तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लेकिन जिस तरह से असम, बंगाल और बिहार से सटे सीमा इलाकों में बांग्लादेशी बॉर्डर से हिंदुस्तान में घुसपैठ कर रहे हैं, वो बेहद चिंता का विषय है और बिना आधार के, जिसका आधार पुलिस तलाश रही है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।